हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन? अप्पू खान। हाँ भाई, कौन? हम बोल रहे हैं अनवर अनवर हुसैन कादरी। अबे तू फोन क्यों तू काट के क्यों भाग जा रहा है? अरे भाई, मार्केट में हूँ मेरे भाई। आप तो बार बार फोन कर रहे हो, क्या काम है? तो हमारा बात का जवाब देना, काहे नहीं मेरे फोन का जवाब दे रहा है तू? अरे अल्लाह के बंदे, बिजी था मेरे भाई। क्या हुआ? क्या आप तो मेरे भाई मतलब भाई, आप जाके अपने आलिमों से दीन सीखो यार। मेरा दिमाग क्यों नहीं नहीं खाते हो? नहीं, बहुत ज्यादा तुम लोग चिल्ला रहे हो ना। तुम अरे वहाबी है ना? अरे मेरे भाई, क्या मतलब आप अरे मेरे भाई चाहते क्या हो ये अरे बताओ। हम चाहते हैं भाई तुम लोग जो वहाबियत हो, वहाबियत को तोबा करो, यही चाहते हैं हम। तो मेरे भाई, वहाबी का एक अमल तो ऐसा बताइए जो कुरान हदीस के खिलाफ हो। क्या मतलब कुरान हदीस के खिलाफ हो? तो बताइए ना, क्या ऐसा हम लोग क्या करते हैं भाई? अरे आपको से बात को घुमा मत। हमारा जो सवाल है, सवाल का जवाब दे हमारा। हाँ बताओ भाई। हमारा सवाल ये है कि तुम लोग कवर में अजान क्यों नहीं देते हो? कब्र पे अजान क्यों नहीं देते? आप लोग का लिए हाँ, देते हो? हम लोग क्या लिए देते हैं? क्योंकि ये अच्छा काम है ना। अजान दे, कवर में अजान देना कोई खराब है? अच्छा, तो मतलब क्या, जो टॉयलेट है, टॉयलेट के अंदर तुमने अजान दी आज तक? नहीं, टॉयलेट में तो बुरा जगह है, नफा नजीस जगह है, उसमें अजान अरे तो थोड़ी नहीं हो अजान तो जाएगा। कलिमात अच्छे हैं ना। वो भाई, क्या, वो जगह बुरी है तो क्या हुआ? तो क्या कब्रिस्तान कोई गलत थोड़ी जगह है? तो कब्रिस्तान मेरे भाई कोई, भाई वो मस्जिद थोड़ी ना है। हम जिस लोग पहले तरीके पहले पहले बात सुनो, हमारी बात सुनो। अनवर पहले, हुसैन कादरी साहब, यही हाँ आदत हाँ आपकी बहुत खराब है। मैं इसीलिए आपका भाई, मैं मतलब जो फोन है अरे उसको आपको उठाते आपको ही नहीं पहले हूँ। बात सुन, पहले आप बात सुन। सवाल कर अरे लेते हो, जवाब आपको देने नहीं देते हो। आपको पहले पहले बात सुन। हम बताओ। लोग हम लोग कवर में जाते हैं, सूर्य फातिहा पढ़ते हैं, कुल पढ़ते हैं। लो, तुम लोग क्यों नहीं पढ़ते हो? ये वहाबियों की प्रॉब्लम क्या है? तो हम ये चाहते हैं कि तुम वहाबियों से तौबा करो और भाई अहले सुन्नत आपको वल जमात आला पे आओ। हजरत के आला नस्ल के काले कुत्ते की तरह आपको जितना भौंकना है आराम से भौंक लो। लेकिन हाँ, जब मैं जवाब दूंगा तो मेरे भाई बीच में बोलना तो मत। दो ना अगर जवाब। बीच में बोल दिया तो मैं फोन काट दूंगा। तो जवाब दो ना। जवाब दो ना। है तुम्हारे अंदर इल्म, इतना इतना भाई इल्म आप हो गए खाली हो? इल्जाम लगाना जानते हो। आप फोन कर देते हो, ये भी नहीं नहीं सोचते हो कि नहीं, आदमी कहाँ है, किस हाल में है, किस कंडीशन में है। बस फोन कर देते हो, बस जवाब दो जवाब दो तो जवाब दो। क्या आपका मैंने ठेका उठा रखा है? आपको आपको मेरी बात सुन। हमको क्या पता है तुम मार्केट है कि घर पे है कि बैतुल खाला में? हमको क्या पता है कि तुम कहाँ पे क्यों, है? तुम्हारे वलियों की तरह तुमको इल्म गायब नहीं है? क्या चीज में गैब नहीं है? चलो खैर छोड़ो मेरे भाई। देखो ऐसा है, हाँ बताओ। जिस तरीके से टॉयलेट में भाई हम लोग नमाज को अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हाँ, टॉयलेट हमारे लिए भाई वो सजदा नजीस गाह हमारे जगह है लिए ना। नहीं है। हाँ। उसी तरीके से जो कब्रिस्तान है, वहाँ पे भी नमाज हम नहीं पढ़ सकते, वो हमारे लिए सजदा गाह नहीं है। क्यों? क्योंकि तो जब टॉयलेट में भाई हम अजान हम नहीं दे सकते हैं, हाँ, उसी तरह भाई हम कब्रिस्तान में भी अजान को हम नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्यों क्योंकि नहीं बताओ अजान तो पहले के हमारी कलिमात बात। तो साबित हैं, लेकिन जगह पे मतलब जहाँ जहाँ अजान देना साबित नहीं है, वहाँ पे अजान हम नहीं दे सकते। चाहे वो हाँ टॉयलेट हो, बाथरूम हो, बैतुल खला हो, या कुछ भी हो। ठीक है। हाँ हाँ बताओ। हम्म। भाग गए क्या आपको? अरे भागे नहीं है, बताओ क्या तो हुआ क्या? बताओ ना। हम्म। हम ये बोल रहे हैं, तुम लोग पढ़ते क्यों नहीं हो? एक मोड़ करो। आगे हो थोड़ा, वहां से पहले अंधेरा अंधेरा है, वहां से घूम के निकलो। हाँ हेलो। हाँ बोल। भाई देखिए, कब्र के ऊपर अजान देना, ठीक। तो हाँ पहली चीज तो ये है, अजान क्या है? हाँ अजान एक भाई वो नमाज का बुलावा है, नमाज की दावत है। तो हाँ अजान जो होती है भाई, वो मस्जिद के अंदर होती है। आप कब्रिस्तान के अंदर जाके अगर आप कब्र के ऊपर खड़े होके अजान दे रहे हैं, तो ये हाँ। कहाँ से साबित है? कौन से साहबा ने मेरे भाई किसी के इंतकाल पे अरे मैयत आपको पे आपको जाके अरे कब्र पे आपको अजान आपको दी? मेरे अरे अरे आपको मेरी बात सुन। तू जो कहेगा तू क्या सही हो जाएगा? तू कहेगा साबित नहीं है, ये गलत है, तू अरे कहेगा तो तेरी दलील बात हम आप मान दोगे ना। लेंगे। दावा आपका है कि कब्र के ऊपर अजान देना जायज है, सुन्नत है, साबित है, तो आप दलील दोगे ना। ये अब कोई काम दावा जो कोई करता है गलत दलील है? भाई वो कोई देता है। काम करना ये गलत है? कबर पे अजान देना, फातिहा पढ़ना, कुल पढ़ना, चलिए हम क्या आपको गलत बता है? देते हैं कब्र पे अजान देने का मसला क्या है। ठीक। अब लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा क्या कि चीज आप का मेरे भाई मतलब? बीच में आप कोई उंगली आप नहीं तो करेंगे। गलत बोलोगे तो बोलेंगे नहीं हम। अरे तुमको अहले हदीस तो कभी गलत भाई नहीं बोलता। तुम आपकी बोलते आपकी अरे किताबों तू के आपको मेरी घर बात के सुन, हवाले आपको दे देंगे, तब तुम तो आप मानोगे।
तुम बोलते चले जाओगे, गलत आपकी बोलोगे, फिका सही हनफी बोलोगे। से साबित हम कर दें कि कब्र पर अजान देना बिदात है, तो तब साबित तो करो, मानोगे? हम साबित करो। साबित करो, साबित करो। अबे मेरे भाई, जो अजान होती है वो मेरे भाई, आपके एक आलिम दीन से हमारी बात हुई थी आज से 1.5 साल पहले। हाँ। वो कानपुर के आलिम दीन थे, बरेलवी मसलक के। तो उनसे मैंने कहा था कि बच्चे के कान में अजान देना साबित है कि नहीं। तो उन्होंने कहा था कि हाँ, बच्चों के कान में अजान दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो भाई पैदा हुए हैं और हाँ। उनके इंतकाल के बाद भाई उसकी नमाज होती है, यानी कि भाई वो नमाज जनाजा। ठीक। हाँ, तो बताओ। ये उनका लॉजिक है। ये बात कुरान हदीस से साबित भाई ये नहीं है, लेकिन बहस के तौर पे हमने मान लिया कि उनका लॉजिक हाँ भाई सही है कि बच्चा पैदा होता है तो उसके कान में अजान देते हैं, और जब उसका इंतकाल होता है तो उसकी भाई हम लोग नमाज पढ़ते हैं। तो अब उनका लॉजिक के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जब बच्चा पैदा हुआ तो अजान हो गई, और जब हाँ। उसका इंतकाल हुआ तो नमाज हो गई। तो ये हाँ। इंतकाल के बाद कब्र में दफनाने के बाद फिर दूसरी अजान क्यों? क्या चीज का मतलब नहीं समझे? अब फंसे हो ना, तो मतलब कैसे समझोगे? नहीं फंसे भाई फंसे बच्चा जब तो। पैदा हुआ तो उसके कान में अजान दी, हाँ। भाई दाएं कान में अजान दी और बाएं कान में इकामत दी। हाँ। जब उसका इंतकाल हो गया तो उसकी हम लोगों ने पढ़ी, क्या पढ़ी? भाई नमाज, हाँ नमाज जनाजा पढ़ी। हाँ। अब ये तो मामला भाई ये सॉल्व हो गया। आपके आलिम दीन ने आज से 1.5 साल पहले ही हमसे कहा था कि हाँ, बच्चा पैदा हुआ तो अजान देंगे, मरेगा तो नमाज पढ़ेंगे। तो अब जब बच्चा पैदा हो गया, अजान भी आप लोग ने उसके कान में दे दी। जब उसका इंतकाल हो गया तो आपने उसकी नमाज भी पढ़ दी जनाजे की। तो जब उसको कब्र में दफना दिया, अजान नमाज हो गई, तो अब ये मेरे भाई दूसरी अजान क्यों? अब क्या वो फिर से मेरे भाई पैदा होगा, फिर से मरेगा? ये क्या मतलब, ये क्या इसका लॉजिक क्या है? ये कौन सा कयास से बातिल आपका? आपको पहले बात सुन हमारी। हम लोग अगर इंतकाल करता है उसको जनाजे की नमाज पढ़ते हैं लोग और लेके जाते हैं लोग कब्रिस्तान में। और जो मेरे भाई जनाजे की नमाज में आप सूरह फातिहा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? नहीं पढ़ते सूरह फातिहा हमारे तो तौबा तौबा तौबा, मेरे भाई मुर्दों की शान में मेरे भाई गुस्ताखी कर दी। आपका तो वही हाल हो गया कि मर गया मरदूद, ना फातिहा ना दुरूद। आप लोग मेरे भाई, आप क्यों कोई की मैयत का इंतकाल होता है, जनाजे की नमाज में आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, ना फातिहा ना दुरूद? तौबा तौबा तौबा। सुनो मेरी बात सुनो। चलिए खैर, पहले आ जाते हैं कब्र के ऊपर। भाई जो आप अजान देने के कायल हैं, भाई इसकी कोई दलील आपके पास है या आपने किसी की अंधी तकलीद में अजान देना स्टार्ट कर दिया है? तो आपको मेरी बात सुन, बता रहा हूँ मेरी बात तो मेरी सुन। तो खाली तू अल्लाह के नबी के वफात पे जब अल्लाह के नबी को दफनाना, भाई जब कब्र के अंदर डाला गया तो क्या अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कब्र के ऊपर खड़े होकर अजान दी, या उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी, या उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी, या किसी साहबा के इंतकाल के बाद साहबा के बच्चों ने, ताबई ने, क्या उनकी मेरे भाई कब्र के ऊपर जाके अजान दी? अगर दी हो तो दलील दो ना। हाथ तो कुरान कुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो सबूत पेश करो। आपको मेरी बात तो सुना ना, मेरी बात तो सुन पहले। खाली बोलता ही जाएगा कि हमारा भी सुनेगा। अच्छा चलो मेरे भाई बताओ। अगर कोई इंसान डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो उसको हम जनाजे की नमाज पढ़कर लेकर जाते कब्रिस्तान में। और जो हमारे मोहल्ले का है या हमारे गांव का रहने वाला है, उनको अगर दफन करने के बाद या दफन से पहले हम लोग जाकर जो मतलब पहले से मर चुके हैं उन पे जाकर फातिहा देते हैं लोग, 4 कूल। अरे मेरे भाई, आप क्या करते हो? आपके गांव वाले क्या करते हैं, शहर वाले करते हैं? वो दीन थोड़ी ना बन जाएगा भाई। दीन तो कुरान हदीस में जो आया उतना ही रहेगा। आप सुनिए, कौन सा गलत करे हैं लोग, तो बताओ। आपके आला हजरत अहमद रजा खान साहब बरेलवी, भाई वो लिखते हैं कि कब्र पर अजान देना, ठीक? हाँ बोलो। कब्र पर अजान देना मुस्तहब है, इसलिए मैयत को फायदा होता है। ये आपका उतरा हुआ है फतावा रजविया, जिल्द नंबर 4, सफा नंबर 54। यानी कि आपके आला हजरत के नजदीक कब्र पर अजान देना मुस्तहब है और इससे मैयत को फायदा होता है। अब क्या फायदा होता है ये आपके आला हजरत को मालूम ही नहीं,
उन्होंने अपनी अक्ल से भाई फतवा उन्होंने दे दिया और ना कोई मेरे भाई दलील दी। अब सुनिए आगे। हाँ बताओ। आपके भाई जो जाल हक है, आपके मसलक की मोतबर किताब, ठीक है, जाल हक, हाँ उसके जिल्द नंबर 1 और सफा नंबर 315 पर उतरा हुआ है, कब्र पर अजान देने से शैतान भागता है। हाँ तो आप सही समझ है रहे? ना। हाँ सही है ना। हाँ तो अल्लाह के सही है, तो सुन तो लीजिए मेरे भाई। तो मेरे बात तो कब्र पर अजान देने से शैतान भागता है और बरकतें उतरती हैं। हाँ लेकिन आपकी हनफी मसलक क्या कहता है पता है? क्या कहता है बताओ तो। हाँ, तो आपके आला हजरत की बात फतावा भाई वो रजविया में अलग लिखी है और ये जाल हक में अलग लिखी हुई है, मगर आपके हनफी मसलक में इसका खास तौर पर एक अलग ही मेरे भाई माना है। क्या अल्लामा माना? इब्ने, अब सुन लीजिएगा आराम से, कान खोल के, बीच में एकदम हाँ बोलिएगा मत। सुनाओ ना, सुन रहे हैं ना। हाँ, तुम्हारे को सही अल्लामा, चिल्ला रहे हैं। अरे सुनो मेरे भाई, अल्लामा इब्ने हम्माम रहीमुल्लाह वो फरमाते हैं कि कब्र पर अजान देना ये एक बिदात है और हाँ इसको करना ठीक नहीं और ये सुन्नत से साबित भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नतुल बकी में भाई वो जाते तो आप फरमाते अस्सलामु अलैकुम दारा कौमुम मोमिमीन, ठीक, हाँ क्या फरमाते? हाँ अस्सलामु अलैकुम दारा कौमुम मोमिनीन, ठीक। हाँ इसके अलावा कुछ साबित नहीं। ये तमाम मेरे भाई बिदअत है और इनसे हमको बचना चाहिए। और ये आपका लिखा हुआ है अबरुल मकाल फी किबलती इजलाल, पेज नंबर 143। और इमाम शामी रहीमुल्लाह कहते हैं कि आज कल कब्र पर अजान देने का रिवाज है, इसका कोई सबूत नहीं, ये बिदअत है। ये आपका उतरा हुआ है बदरुल अनवार फी अदाबिल आसार, पेज नंबर 38। और आपके जो मोतबर अल्लामा है महमूद बल बल्खी, ठीक, इनका हाँ हाँ, नाम भी बोल बोल आपने बोल आज तक कभी नहीं सुना होगा। आपके जो मोतबर अल्लामा है, हाँ हाँ ठीक, उनका हाँ, नाम बोलो। है भाई वो महमूद बल्खी रहीमुल्लाह। उन्होंने कहा कब्र पर अजान देने की कोई हैसियत नहीं। और ये आपका लिखा हुआ है बदरुल अनवार, पेज नंबर 40। तो अब ये बताइए आपके मसलक में कितना इख्तिलाफ है। आला हजरत फतावा रिजविया में अलग बात कहते हैं, आपके बाकी बरेलवी लोग भाई जो जाल हक है उसमें अलग कहते हैं, आपकी फिका हनफी के जो आपके हनफी आलिम दीन है वो अलग अलग कहते हैं। तो आपके घर में इतना इख्तिलाफ है और सबने कह दिया कि कब्र के ऊपर अजान देना ये बिदात है, खुराफात है, इसका कोई सबूत नहीं। ये तो कयास किया जा रहा है ना कि शैतान अजान की आवाज सुन के भागता है, तो यानी कि हम कब्र के ऊपर अजान दें। वाह रे वाह। हाँ तो इसमें नहीं कौन सी मतलब ये गलत कोई है? मेरे भी कयास होता है। अब ये तो इसमें नहीं, अब अगर कोई इंसान भाई रात को अपनी बीवी के साथ सोता है तो उसके पास मतलब भाई उसको ये खतरा हो कि हो सकता है मेरे पास शैतान आ जाए। अब क्या वो डेली रात को अपनी बीवी से मतलब भाई वो सोबत करने से पहले क्या वो अजान देगा कि हाँ कहीं ऐसा ना हो मैं अपनी बीवी से मतलब तौबत कर रहा हूँ और शैतान मतलब बीच में शामिल हो जाए? तो क्या वो ये कयास कर सकता है कि नहीं मैं डेली अपनी बीवी से जब रात को हम बिस्तरी करूंगा तो मैं अजान दूंगा? वाह रे वाह। मतलब कोई ना लॉजिक ना दीन, कहाँ कतर क्या कहाँ की लॉजिक? टांग जोड़ के अपना मतलब मसला साबित कर दे। तो मतलब घुमा फिरा के बात कर रहा है और बोल रहा है कि ये इख्तिलाफ है, ये है। तुम्हारे भाई दीन में जितनी इख्तिलाफ इल्मी है। बात हमने आपको बता दी है ना, आपकी बरेलवियत का कोई अल्लामा ने भी आपको इतनी इल्मी बात आपको नहीं बताई होगी, लेकिन आपके हजम नहीं होगी ना। आप ठहरे भाई टुन्नी लहाबी, आप सुना के सुन्नी हुए हो ना। नहीं मेरे भाई वाला- पढ़ लिख के अहले सुन्नत बनो मेरे भाई। हम लोग पढ़े लिख के बड़े हुए हैं, अहले सुन्नत वल जमात। हाँ 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 हाँ, कौन से अहले सुन्नत ने कब्र के ऊपर जाके अजान दी?
हैं? तो कोई गलत काम कौन है, कोई गलत थोड़ी ना है भाई जब कब्रिस्तान में नमाज पढ़ना अलाउ नहीं है, कब्रिस्तान कोई सजदा गाह नहीं है, तो वहाँ तुमने अजान कैसे दे दी? तो काम कोई गलत थोड़ी ना है। हाँ, अरे अल्लाह के बंदे, दीन को उस तरह अमल करना है जैसा साबित है ना, अपनी अक्ल थोड़ी ना करना है। इसमें कौन सी अकल की बात आ गई? भाई हम कह रहे हैं अजान के जो कलिमात हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह सही हैं, उससे हाँ। शैतान भागता है। लेकिन अब अगर मैं उसको भाई मैं टॉयलेट के अंदर उसको जाके पढ़ूं, बैतुल खला में जाके पढ़ूं, क्या मैं अजान दे रहा हूं, हो सकता है शैतान भाई हमारे पीछे पीछे आ जाए टॉयलेट में, तो मेरे भाई क्या वहां पे भाई टॉयलेट के अंदर क्या अजान देना जायज हो जाएगा? अब अगर मैं आपसे कहूँ नहीं इसमें गलत क्या है, इसमें गलत क्या है ये बताओ, अजान ही तो दे रहे हैं, माज़अल्लाह अजान देने से रोकते हो, शर्म नहीं आती तुमको? तो ये मेरी अकल की कमी होगी। तो अल्लाह के नबी ने बता दिया कि जब बैतुल खला जाओ तो बैतुल खला जाने की दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका, ठीक, हाँ हाँ, बोलो बोलो, सुन रहे, बोलो। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, यानी कि ए अल्लाह हमारी सेफ्टी कर जो खबीस, मतलब भाई वो जिन है, चाहे वो औरत हो चाहे भाई वो मर्द हो। तो अल्लाह के नबी ने दुआ हमको सिखा दी कि हाँ शैतान से बचने के लिए। लेकिन अब हम कयास करें कि नहीं अजान से मतलब भाई शैतान भाग जाता है, तो हम टॉयलेट जाएंगे तो टॉयलेट के अंदर जाके अजान देंगे ताकि टॉयलेट में हमारे साथ भाई शैतान ना आ जाए, तो ये गलत कयास है। उसी तरीके से ये भी कयास बातिल है कि नहीं भाई वो अजान देने से शैतान भाग जाता है, तो चलो मैयत को मेरे भाई हम दफना दिए हैं, अब लाओ जरा हम अजान दे दें। अब ये मतलब बरेलवी इतने बड़े शैतान हैं कि शैतान उनका जो साथी है क्या वो कब्र के अंदर तक उनका पीछा नहीं छोड़ता है, जो उस शैतान को भगाने के लिए उसको दफनाने के बाद भी भाई अजान दी जाती है। हो जाएगा थोड़ी, हैं? तुमको कहने से थोड़ी हो जाएगा। अमा तो क्या तुम्हारे दीन बनाने से हो जाएगा? जाओ मेरे भाई जाके किसी आलिम दीन से कह दो कि भाई कब्र पर अजान देने की एक सही हदीस पेश कर दे और एक सहाबी का अमल पेश कर दे कि सहाबा के इंतकाल पे किसी सहाबा ने या ताबई ने जाके उनकी कब्र के ऊपर खड़े होके अजान दी हो। ठीक है, इल्म हासिल करो मेरे भाई, बकवास करना छोड़ दो, आता जाता कुछ नहीं है, फालतू टाइम पास करते हो तुमको तो। और आज के बाद फोन ना करना है, बस मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ, तुम्हारे ऐसे जाहिलों से अल्लाह बचाए मेरे भाई। जब तक तुम वहाबियों से तौबा नहीं करोगे तब तक फोन करते रहेंगे तुम्हारे पास। भाई आप फोन करते करते मेरे भाई आपका इंतकाल हो जाएगा, लेकिन मैं अहले सुन्नत का रास्ता मैं कभी नहीं छोड़ूंगा और मुझे अंधा अपनी तरह अंधा मुकल्लिद आप कभी नहीं बना पाएंगे, और ना ही मुझे भाई बरेलवी बनने का कोई शौक है। मैं खुद बरेलवियत को लात मार के अल्हम्दुलिल्लाह किताब सुन्नत पे आया हूँ। अरे अप्पू, हम तुम्हारे वहाबियों से जब तक तौबा नहीं करा देंगे तो हमारे नाम भी नहीं अनवर हुसैन कादरी। अरे आप अनवर हुसैन कादरी हो या पादरी हो, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। आप मेरे भाई जाइए अपने दिमाग के इलाज कराइए, ठीक है? आपको मेरे भाई इस समय डॉक्टर की बहुत जरूरत है, ठीक है? क्या फायदा अभी आपका इंतकाल हो जाए तो आपके गांव वाले जाएं आपकी कब्र के ऊपर अजान देने, क्योंकि शैतान आपके ऊपर इतना हावी है कि वाकई वो कब्र के अंदर आपके साथ भाई वो जाएगा। तो फिर भाई शैतान को भगाने के लिए आपके गांव वालों को भाई आपकी कब्र के ऊपर खड़े होकर अजान देना पड़ेगा। ठीक है, रखो मेरे भाई, बरेलवी बिदती टनाटन शिया, ठीक है? भागना शुरू कर दिया? हाँ भैया मैं भाग रहा हूँ भाई। आप ऐसे अल्लामा से तो बड़े बड़े मेरे भाई मुहद्दिसीन भाग जाएंगे, फुका इकराम भाग जाएंगे, तो अफ्फू खान की क्या हैसियत है? चलिए अल्लाह ताला आपको भाई खुश रखे, अल्लाह आपको हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबा हुदा। शुरू कर दिया? अरे ठीक है, रखो यार, टाइम पास मत करो।